गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिमांड ऑफ एक्सेसिव राइट्स फॉर स्टेट, लेक्चर 38, लेसन 15। और आज का टॉपिक है शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ पावरफुल सेंटर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां एक और कुछ सदस्यों ने राज्यों के अधिकारों का पक्ष रखा, तो वहीं दूसरे और कुछ अन्य सदस्यों ने इस बात पर बल दिया कि देश की समृद्धि के लिए केंद्र का शक्तिशाली होना आवश्यक है। इस विषय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि वह एक शक्तिशाली की और एकीकृत केंद्र 5 के भारत शासन अधिनियम में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज्यादा शक्तिशाली केंद्र चाहते हैं। तत्कालीन परिदृश्य में जबकि समस्त देश में हिंसा तथा उपद्रव हो रही थी, सांप्रदायिकता के अग्नि में देश झुलस रहा था, अधिकांश सदस्यों ने इस स्थिति से निपटने के लिए एक शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता पर बल दिया। जो सदस्य राज्यों के लिए अधिक अधिकारों की मांग कर रहे थे, उनको जवाब देते हुए गोपालास्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा कि केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। संयुक्त प्रांत के सदस्य बालकृष्ण शर्मा के अनुसार देश हित में योजना निर्माण, देश के संसाधनों के सुनियोजना, एक उचित शासन व्यवस्था तथा देश की बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा के लिए शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी है। विभाजन से पूर्व कांग्रेस ने प्रांतीय स्वायत्तता को इस कारण स्वीकार किया था ताकि मुस्लिम लीग को यह भरोसा दिलाया जा सके कि जिन प्रांतों में लीग की सरकार है वहां अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। किंतु विभाजन के पश्चात बदली हुई परिस्थितियों में अधिकांश राष्ट्रवादियों ने केंद्र को मजबूत किए जाने पर बल दिया। राष्ट्रवादियों के अनुसार तत्कालीन अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगाने तथा आर्थिक विकास, देश की सुरक्षा के लिए केंद्र का शक्तिशाली होना आवश्यक है। अतः भारतीय संविधान में केंद्र की ओर शक्तियों का झुकाव अधिक किया गया। इसी कारण राज्यों की तुलना में संविधान में केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान की गई। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रभाषा का प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ नेशनल लैंग्वेज। भारत भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल देश है। देश में सांस्कृतिक दृष्टि से भी विभिन्नताएं विद्यमान हैं। यहाँ पर विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग निवास करते हैं। जब समस्त देश एकता के सूत्र में बांध रहा हो तो इसके लिए एक राष्ट्रभाषा का होना अनिवार्य है। किंतु भारत जैसे भाषीय विभिन्नता वाले देश में इस प्रश्न का समाधान आसानी से नहीं किया जा सकता था। संविधान सभा में भी जब यह प्रश्न उठा तो कई बार काफी उत्तेजनापूर्वक वातावरण हो जाता था। इस विषय पर संविधान सभा में
कई महीनों तक बहस हुई। इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सका। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।